क्या आप भी पूरे दिन यही सोचते रहते हो कि मेरे को फैट तो कम करना है पर मेरा खाने पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि मेरा फैट बढ़ रहा है पर मैं खुद को ज़्यादा खाने से रोक ही नहीं पाता हूँ। आपकी भी अगर यही दिक्कत है तो मैं आज आपके लिए ऐसा हैक लाया हूँ जिससे आप अपनी ज़्यादा खाने की आदत और कभी भी कुछ भी खाने की आदत को जल्दी से मिटा सकते हो। और उस हैक का नाम है IF, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये कैसे वर्क करती है, इसको लेके लोग क्या गलती करते हैं, कैसे इसको सही तरीके से करना चाहिए, कौन इसको नहीं कर सकता और क्या मैंने ये की थी या नहीं, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो पहला पॉइंट है, क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका सिंपल सादा मीनिंग ये है कि आप अपने पूरे दिन को एक ऐसा शेड्यूल करते हो कि आप खाली एक फिक्स टाइम के अंदर ही खाना खा रहे हो। जैसे कि लोग करते हैं कि 16:8, मतलब वो दिन में 24 घंटे में से 16 घंटे भूखा रहेंगे और सिर्फ 8 घंटे ही खाएंगे। तो ये मोटा मोटा होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब। दूसरा पॉइंट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क कैसे करता है। अब इससे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि फूड वर्क कैसे करता है, फूड हमारे अंदर जाके करता क्या है। जब भी आप कोई फूड खाते हो वो हमारे अंदर जाके ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। अब ग्लूकोज मान लो 3 भाग में बढ़ जाता है। पहला भाग जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज उसमें चला जाता है। दूसरा भाग, हमारी बॉडी में एक ग्लाइकोजन स्टोर नाम की चीज़ होती है। ग्लाइकोजन स्टोर माने आप समझ लो हमारे बॉडी के अंदर एक टंकी है जिसमें ग्लूकोज भर जाता है ताकि हमको बाद में जब एनर्जी चाहिए तो उस टंकी में से ग्लूकोज खाली होता जाए। तो ये हमारे ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं ऐसे ही। अब ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है एक तो हमारी मसल में और एक हमारे लीवर में। तीसरा भाग जो ग्लूकोज का है वो हमारा जाता है फैटी एसिड्स में, जो हमारे फैट्स के तौर पर स्टोर हो जाता है बॉडी में। तो ये सीधा सीधा काम होता है फूड का हमारी बॉडी के अंदर। अब नॉर्मल रूटीन लाइफ में तो क्या होता है, जैसे जैसे आपका ग्लाइकोजन स्टोर कम होता जाता है वैसे वैसे आपको भूख लगने लगती है। तो आप क्या करते हो, कुछ और खा लेते हो क्योंकि आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग इधर क्या करता है कि आपको एक विंडो में बांध लेता है। जैसे कि आप खाली 8 घंटे के लिए खा सकते हो। अब आपने 8 घंटे के लिए खाया, उसके बाद क्या होता है, आपको भूखा रहना है। आपका ग्लाइकोजन स्टोर कम भी हो जाए तो भी आपको भूखा रहना है क्योंकि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। तो इसकी मदद से क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर कम होने के बाद वो एनर्जी लेता है फैट से। तो IF की मदद से हम हमारे फैट सेल्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो फैट सेल्स एनर्जी सोर्स में आए और हम उस एनर्जी सोर्स को यूज़ करके फैट बर्न कर सके। बट इधर ही बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को गलत समझ जाते हैं और इस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे कि पहली गलती आती है कि एक्सट्रीम डाइट। अब लोग क्या करते हैं कि उनको समझ में आ गया है कि कुछ टाइम भूखा रहना है और कुछ टाइम खाना है। तो वो करते हैं कि वो 2 दिन का फास्ट कर लेते हैं और बाकी 3 से 4 दिन खाने लग जाते हैं कि कुल मिला के हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हो ही रही है। ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत प्रोसीजर है क्योंकि 2 दिन तक कोई भूखा रहना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप 2 दिन तक भूखा रहोगे तो उस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाएगी और अगले 3-4 दिन तक आप खाओगे तो ऐसे कोई खास फर्क आने वाला है नहीं। ज़रूर आपका फैट बर्न होएगा, पर क्या मतलब है ऐसी एक्सट्रीम डाइट का जिसको आप हमेशा के लिए सस्टेन ना कर पाओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि डाइट वही करो जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन कर सको। अब दूसरी गलती ये है कि इसमें लोग जंक फूड खाने लग जाते हैं। कहते हैं कि जिसमें हमको खाना खाना है उसमें हम कुछ भी खा सकते हैं और बाकी के घंटे हम भूखे रह जाएंगे। ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है क्योंकि इससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं मिल पाएंगे। जंक फूड में हार्डली कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता और उसमें खाली मैदा और शुगर होती है। आपको अच्छे से घर का बनाया हुआ शुद्ध खाना खाना है और सारे न्यूट्रिएंट्स एप्रोप्रिएटली लेने, क्योंकि अगर आप जंक खाने लग जाओगे तो आप इस चीज़ को काफ़ी टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे क्योंकि आप खाली जंक खा रहे हो तो आपको न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं मिल पाएंगे और आपकी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाएगी। अब तीसरी गलती आती है कि लोग इसमें ज़्यादा खाने लग जाते हैं। अब वो घर का तो बनाया हुआ खाना खा रहे हैं पर वो बहुत ज़्यादा ईटिंग करने लग जाते हैं। जो मैंने इतनी बड़ी राम कथा कही, इसका सीधा साधा ये मतलब है कि ये आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहने में मदद करता है। जैसे कि आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग में कम टाइम के लिए खाना खा रहे हो तो ज़्यादातर लोग कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे क्योंकि वो बाद के टाइम के लिए खा नहीं पाएंगे। अब लोग इसका उल्टा करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो कैलोरिक डेफिसिट में नहीं कैलोरिक सरप्लस में रहते हैं और कोसते इंटरमिटेंट फास्टिंग को कि IF ही गलत है। IF गलत नहीं है, आपका अप्रोच गलत है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अब करनी कैसे है।
तो अगर आप मोटे हो तो आई एज्यूम आप पूरे दिन भर खाते रहते होंगे। मैं भी ऐसे ही करता था, मैं 15 से 16 घंटे तक खाता था और बाकी 10 घंटे या 8 घंटे भूखा रहता था। तो अगर आप मेरे जैसे हो तो आपका स्वीट स्पॉट है 14:10 का, कि आप 14 घंटे तक कुछ भी नहीं खाओगे और खाली 10 घंटे खाओगे। और अगर आपके लिए ये टास्क आसान है तो आप खाने की विंडो को और कम कर सकते हो। जैसे कि एक आइडियल इंटरमिटेंट फास्टिंग का रेशियो होता है 16:8 का। आप 16 घंटे कुछ नहीं खाओगे और खाली 8 घंटे ही खाओगे। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आप भूखे रहने की विंडो बढ़ाते जाना। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। जैसे कि आपको पूरे टाइम हाइड्रेटेड रहना है, आपको अच्छी तरीके से अपना वाटर इनटेक पूरा करना है ताकि आपकी बॉडी सही से फंक्शन कर सके। आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है और आपका स्लीप ऑन पॉइंट रखना है। आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है और आपको अपना फास्ट स्लोली ब्रेक करना है। ऐसा नहीं कि जैसे ही आपका फास्ट ख़त्म हुआ आप एकदम से कोई हैवी खाना खा लो। धीरे धीरे थोड़ा सा कम खाओ, उसके बाद ज़्यादा खाओ, ऐसे ऐसे अपना फास्ट तोड़ो। अब अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जो कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही पता पड़ेगा, और या फिर अगर आप डायबिटिक पर्सन हो तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। अब क्या ये मैंने फॉलो किया था या नहीं? तो हाँ, ये मैंने फॉलो किया था और मैंने 15:9 का फॉलो किया था। जैसे मैं 15 घंटे कुछ ही नहीं खाता था और 9 घंटे ही खाता था। मैं ये अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं 12:12 का फॉलो करता हूँ कि मैं 12 घंटे कुछ भी नहीं खाता और 12 घंटे खाता हूँ, और ये मेरे हिसाब से मैं लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाऊँगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि मेरा माइंड स्टेबल रहता है। मैं पूरे टाइम खाली एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं अगर उस 12 घंटे के फास्ट में हूँ तो 12 घंटे में से मैं 8 घंटे सोता हूँ और वो 4 घंटे मेरी प्रोडक्टिविटी में जाते हैं। तो आपको आईएफ ज़रूर फॉलो करना चाहिए, पर सही तरीके से। ऐसा नहीं कि आप 3 दिन भूखा रह रहे हो और 3 दिन खा रहे हो, ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है आईएफ की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अगर आप भी सोचते हो कि जब तक मैं 16:8 के रेशियो तक पहुंच नहीं जाता, जब तक मैं आईएफ फॉलो नहीं करूंगा, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपसे जितना भी फास्ट हो रहा है, भले आपसे 10 घंटे का भी फास्ट हो रहा है, तो करो। और इस चीज़ को अभी से शुरुआत करो, आज ही से शुरुआत करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है।